पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लाइसेंडर का gyarados ऐश को पूरी तरह से डोमिनेट करता है और उसके ग्रेंजा और मनकेनॉन को डिफीट कर देता है, जिससे अब ऐश के पास उसका लास्ट पोकेमॉन बचता है। ऐश भेज देता है म्यूटू को, जिसको वो मेगा इवॉल्व कर देता है मेगा म्यूटू एक्स में। दोनों ही पोकेमॉन्स के बीच में इंटेंस बैटल शुरू हो जाती है। लास्ट में gyarados म्यूटू के एक हाथ को क्रंच कर लेता है, वहीं पर म्यूटू अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके काफी स्ट्रॉन्ग फोकस ब्लास्ट का यूज करता है, जिससे gyarados जमीन पर गिर जाता है। और जब स्मोक हटता है तो देखने को मिलता है कि gyarados लाइसेंडर की बात ही नहीं मान रहा है। इसका फायदा उठाते हुए ऐश अपने म्यूटू को ठंडा पंच यूज करने बोलता है। अब आगे, इससे पहले कि म्यूटू ठंडा पंच यूज कर पाता, रेफरी उसको रोक लेता है, जिसको देखकर पूरी ऑडियंस शॉक रह जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ किसी भी बैटल में नहीं हुआ था। रेफरी बोलता है कि gyarados की तरफ देखो। सबका ध्यान अब gyarados के ऊपर चले जाता है और तभी धीरे से gyarados जमीन पर गिर जाता है और आ जाता है अपने बेस फॉर्म में, जिससे फाइनली रेफरी बोल देता है कि gyarados अब आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि इस बैटल का विनर म्यूटू है, वहीं पर इस फाइट का विनर ऐश केचम है। ये सुनकर लाइसेंडर बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ होता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं करता है और बोलता है कि ये कैसे, मैं आखिर तुमसे कैसे हार सकता हूँ और तुमने मेरे अल्टीमेट पोकेमॉन यानी कि gyarados को कैसे डिफीट किया। फाइनली ऐश एक कॉन्फिडेंट स्माइल देता है और बोलता है कि लाइसेंडर, बैटल सिर्फ पावर से नहीं जीती जाती। एक बैटल को जीतने के लिए पोकेमॉन और उसके ट्रेनर के बीच में भरोसा और बॉन्डिंग होनी चाहिए, साथ में स्ट्रैटेजीज का भी यूज करना पड़ता है। म्यूटू भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। gyarados उसको ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया था और वो ऐश के बाजू में आकर खड़े हो जाता है। ऑडियंस के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। कमेंटेटर बोलता है कि ये काफी ज्यादा इंटेंस बैटल के बाद लाइसेंडर एट्रो लीग में इतने दूर आने के बाद एलिमिनेट हो चुका है। वहीं पर ऐश केचम प्रोसीड कर जाता है फाइनल्स में। लाइसेंडर अपने कदम आगे बढ़ाता है और gyarados को पोकेबॉल के अंदर रिकॉल कर लेता है और फिर वो ऐश के पास आकर बोलता है कि ऐश, क्या तुम्हें लगता है कि ये जीत मेरे लिए मैटर भी करती है? ये बैटल तुमने लक से जीत ली है और अब तुम सोच रहे होगे कि मैं पीछे हट जाऊंगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफी ज्यादा बड़ी वॉर की एक स्टार्टिंग है और मैं इस वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। मुझे डिफीट करके तुमने काफी बड़ी गलती कर दी। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है कि लाइसेंडर, ये बैटल वर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए या फिर खुद को स्ट्रॉन्ग प्रूफ करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये ऑनर और रेस्पेक्ट के लिए थी, और ये चीज तुम्हें कभी भी नहीं समझ में आएगी। लाइसेंडर दोबारा से एक एविल स्माइल देता है और बोलता है कि ऑनर और रिस्पेक्ट, ये वर्ड्स तो सिर्फ और सिर्फ वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स इस्तेमाल करते हैं, तुम अभी भी एक बच्चे हो। पर मेरे वर्ड्स का ध्यान रखना, ये वर्ल्ड अभी पूरी तरह से बिखर रहा है तुम जैसे पोकेमॉन ट्रेनर्स की वजह से, और मैं इसको कॉन्कर करके अपने हिसाब से सही करूंगा। बेशक तुमने मेरे प्लान्स को अब लेट कर दिया है जीत कर, पर मैं अपने गोल्स को कंप्लीट करके रहूंगा और जब हम अगली बार मिलेंगे तो तुम्हारा लेजेंडरी पोकेमॉन भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ऐश रिप्लाई करता है कि लाइसेंडर, अगर तुम इतने ही ज्यादा पावरफुल हो तो तुमने अपने पावर का इस बैटल में यूज क्यों नहीं किया? क्या तुम डर गए थे? ये सुनकर लाइसेंडर अपने कोट को ऊपर करता है और वहाँ पर लाइसेंडर का फेनोमेना दिखता है, जिसके बाद लाइसेंडर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं इसको तुम्हारे ऊपर यूज नहीं करना चाहता था। मैं तुम जैसे वीक पोकेमॉन ट्रेनर्स को कुछ भी नहीं समझता हूँ और आज का बैटल सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट था, जहाँ पर मेरे दो पोकेमॉन स्पायरोर और gyarados ने तुम्हें घुटनों पर ला दिया था, पर जब सही टाइम आएगा तो मैं इस फेनोमेना की पूरी पावर यूज करूंगा और तब तुम, तुम्हारे फ्रेंड्स या फिर कोई और मुझे डिफीट नहीं कर पाएगा। ब्रॉक, मिस्टी और सैना भी बैटल फील्ड पर आ जाते हैं। सैना बोलते हैं कि ब्रॉक, लाइसेंडर किसके बारे में बात कर रहा है? ब्रॉक रिप्लाई करता है कि वो कुछ भी हो, बट इतना कंफर्म है कि ऐश के लिए काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल हो सकती है। भले ही ऐश ने ये बैटल जीत लिया, पर लाइसेंडर पीछे हटने को तैयार नहीं है। उल्टा हारने के बाद वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने का प्रॉमिस कर रहा है। लाइसेंडर एक और कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि ऐश, आज तुम ये बैटल सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीते क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस बैटल को याद रखो। फिलहाल के लिए इस जीत को एंजॉय करो और तुम कुछ ही दिनों के लिए हीरो बनकर रहने वाले हो। और हाँ, मैं एक और चीज बताना भूल गया, तुमने मुझे इस वर्ल्ड में लाकर गलती कर दी है और तुम जिस गोल के लिए इस वर्ल्ड में आए हो, अब तुम्हें उसको पाने के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें फेस करनी होगी। इससे पहले कि ऐश कुछ बोल पाता, लाइसेंडर पीछे मुड़ जाता है और चलते हुए स्टेडियम से बाहर निकल जाता है। ऐश जीतने के बाद भी काफी ज्यादा अनकॉन्फिडेंट फील करता है। वो अपने म्यूटू की तरफ देखता है और बोलता है कि म्यूटू, हमने कर दिखाया, पर मुझे लग रहा है कि ये चीज अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। तभी एक अजीब सी आवाज आती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, लाइसेंडर के वर्ड्स खाली नहीं थे और वो कुछ न कुछ प्लान कर रहा है। एंड मेरी मानो तो ये प्लान आज के बैटल से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। हमें लाइसेंडर को रोकना होगा। ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि म्यूटू की थी, जिसने टेलीपैथी का यूज करके ऐश के साथ कांटेक्ट किया था, जो कि म्यूटू काफी रेयरली यूज करता था। ऐश अपना सही लाता है और बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि लाइसेंडर क्या प्लान कर रहा है, वो प्लान कुछ भी हो, हम इसको साथ में फेस करेंगे और लाइसेंडर को रोकेंगे। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐश को काउंट ना करें तो पोकेमॉन एनिमे में सबसे पहला शाइनी पोकेमॉन किसने कैच किया था? मिस्टी बोलती है कि ऐश, क्या तुमने एक चीज नोटिस करी कि लाइसेंडर तुम्हारे गोल के बारे में भी कुछ बोल रहा था और तुम्हारा गोल यहाँ पर हेक्टर से लेजेंडरी पोकेमॉन वापस लेना था। इतने में ही वहाँ पर चेयरमैन आ जाता है और वो ऐश के साथ हाथ मिलाकर बोलता है कि ऐश, सच में ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट बैटल थी पूरे एट्रो लीग की।
दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपना बेस्ट दिया, बट कांग्रेचुलेशन, अब तुम एंटर कर चुके हो फाइनल्स में। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश होता है, वो आसमान की तरफ देखता है और बोलता है कि पिकाचू, हम अपने गोल से सिर्फ और सिर्फ एक कदम दूर हैं। चेयरमैन रिप्लाई करता है कि बिल्कुल, बट फिलहाल क्लियर, नेक्स्ट बैटल यानी कि टोबियास वर्सेस रिको स्टार्ट होने वाली है। हमें बैटलफील्ड प्रिपेयर करनी होगी। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, हमें पोकेमॉन सेंटर जाना चाहिए, जहां पर तुम अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करोगे, क्योंकि वो बैल करके बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। बट ऐश रिप्लाई करता है कि रिको और टोबियास का मैच स्टार्ट होने वाला है, जो कि काफी औसम होने वाला है। मुझे पता करना है कि मैं किससे फाइनल्स में बैटल करूंगा। ब्रॉक बोलता है बिल्कुल, पर बैल को स्टार्ट होने में अभी थोड़ा टाइम है और तुम्हें अपने पोकेमॉन्स के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारा मेन गोल फाइनल जीतना है। ब्रॉक की बात मानते हुए ऐश और उसके फ्रेंड्स सभी लोग पोकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करता है। और अब ऐश के पोकेमॉन्स पहले की तरह बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गए थे। ये उनके लिए काफी टफ बैटल थी, बट अच्छी न्यूज ये थी कि ऐश ये बैटल जीत गया था और उसके पोकेमॉन्स भी खुश होते हैं। ऐश और उसके फ्रेंड्स पोकेमॉन सेंटर में आराम कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर एक आवाज आती है। लाइसेंडर वर्सेस ऐश के बैटल में ऐश जीत चुका है और प्रोसीड कर चुका है फाइनल्स में। अब स्टार्ट होने जा रही है टोबियास वर्सेस रिको की बैटल। इस फाइट में जो भी जीतता है वो ऐश के साथ फाइनल्स में बैटल करेगा। यह आवाज और कहीं से नहीं बल्कि पोकेमॉन सेंटर के टीवी से आ रही थी, जहां पर टोबियास वर्सेस रिको की बैटल टेलीकास्ट हो रही थी। यहाँ पर वो पोकेमॉन ट्रेनर जो कि स्टेडियम में ये बैटल नहीं देख पा रहे थे, वो पोकेमॉन सेंटर से देख रहे थे। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो चुकी थी और ऐश भी इस बैटल को टीवी पर एंजॉय करता है। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो ऐश को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। उनमें से कुछ ऐश के फैंस भी होते हैं, वो ऐश से हाथ मिलाते हैं और सेल्फीज भी लेते हैं और ऐश को फैंस के लिए गुड लक कहते हैं। टीवी पर टोबियास अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह ही डार्कराय को भेज देता है, जो कि एक मिथिकल पोकेमॉन था। वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो इस पोकेमॉन को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। उन्होंने ऐसा कोई पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा था। सामने से रिको एक स्माइल देती है एंड वो भी अपने पहले पोकेमॉन को सेंड करती है, जो कि एक एट्रो पोकेमॉन था। बैटल स्टार्ट हो जाती है और टोबियास अपने डार्कराय को सबसे पहले डार्क पल्स यूज करने बोलता है। रिको अपने पोकेमॉन को कमांड देती है, इस अटैक को अभी डॉज करो और यूज करो वोल्ट टैकल का। एट्रो पोकेमॉन बिल्कुल ऐसे ही करता है, वैसे अटैक को डॉज करते हुए वोल्ट टैकल यूज कर देता है डार्कराय पर, जिससे डार्कराय स्लाइड करते हुए बैटलफील्ड में पीछे चले जाता है। ऐश बोलता है वाव, ये तो अनबिलीवेबल है, मैंने आज तक किसी भी पोकेमॉन को टोबियास के डार्कराय को इस तरह से पीछे ढकेलते हुए नहीं देखा है। रिको तो सच में स्ट्रॉन्ग है। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर जो कि रिको का फैन होता है वो सर हिलाता है और बोलता है कि रिको की स्ट्रैटेजी इंप्रेसिव है, वो स्पीड के ऊपर फोकस करती है और उसकी स्ट्रैटेजीज भी अनप्रिडिक्टेबल है, तुम्हें नहीं पता होगा और वो तुम्हारे पोकेमॉन्स को डिफीट भी कर देगी। सही ना स्माइल करती है और बोलती है तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर टोबियास एक ऐसा पोकेमॉन ट्रेनर नहीं है जिसको रिको इजीली डिफीट कर देगी। ये बैटल बहुत ही ज्यादा इंटेंस और क्लोज होगी।